you heard me right. Only 10 months are left for NEET 2027, and we have very less time. The countdown officially begins. So, first of all, my name is Harpriya. I am NEET dropper student. I am preparing for NEET 2027. तो ये वीडियो मेरी फर्स्ट वीडियो है ये। मैं अपनी जो नीट जर्नी है उसको डॉक्यूमेंट करना चाहती थी, जो मैंने प्रॉब्लम फेस की है या जो मैं प्रॉब्लम फेस करती हूँ, एंड आई एम श्योर एवरी एस्पिरेंट इज गोइंग थ्रू विद दैट प्रॉब्लम्स। सो मैं चाहती उन सभी प्रॉब्लम्स को मैं आगे लेके आऊँ और उन सभी प्रॉब्लम्स को हम इकट्ठे मिलके द नीट कम्युनिटी उसको सॉल्व कर सके। तो इस वीडियो में मैं अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और जो मैं बुक्स मॉड्यूल्स यूज़ कर रही हूँ उसके बारे में बताऊँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ एनीवन इज़ कंफ्यूज्ड कि कौन से टीचर्स से पढ़ना चाहिए, नीट 2027 के लिए कौन सा बैच लेना चाहिए, कौन से मॉड्यूल्स लेना चाहिए, डोंट वरी, आई विल कवर एवरीथिंग इन दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बैच। आई थिंक सारे जो बैचेस हैं, सारी कंपनीज के, सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके, वो अराउंड 30th ऑफ जून को स्टार्ट होने वाले हैं। सो दैट्स वाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो मच प्रायर, सो दैट यू विल हैव टाइम टू लाइक चूज कि कौन सा आपको इंस्टीट्यूट चूज करना है या कौन सा बैच लेना है। सो मैं अपने बारे में बताती हूँ। आई एम गोइंग विद यकीन 2.0 फॉर 2027। तो मैंने पहले उनके जो टीचर्स हैं, एंड आई एम श्योर जो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको नीट के टीचर्स के बारे में तो पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता, डोंट वरी, वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम। तो आप नीट के जो टीचर्स हैं उन सारे इंस्टीट्यूट्स के उनके यूट्यूब पर लेक्चर्स हैं, आप उनको देख सकते हैं। उसके बाद में आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि किन से आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है। और ऐसे मत करना कि अगर किसी टॉपर ने किसी टीचर का नाम दे दिया है और आपको उनसे फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही, तो आपको लगे कि नहीं, मुझे ही नहीं आ रहा, सबको कैसे समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं होता। सब टीचर्स अच्छा ही पढ़ाते हैं, पर उनका पढ़ाने का तरीका जो डिफरेंट होता है। तो बहुत सारे टीचर्स हैं और आप सभी टीचर्स की वीडियोस देखो, फिर सिलेक्ट करो कि आपको किन से समझ में आ रहा है। तो मैं 2 बैचेस में एनरोल हूँ, यकीन 2.0 में, और मैंने अनअकैडमी का भी एक जो बैच है वो लिया है, वो भी मैं बताऊंगी कि क्यों लिया है। सो यकीन 2.0 में मैं जूलॉजी समाप्ति मैम से पढ़ने वाली हूँ, बॉटनी रुपेश सर से, और अभी केमिस्ट्री में मैंने फिजिकल केमिस्ट्री का चूज़ किया है, उससे मैं सुधांशु सर से पढ़ने वाली हूँ। और फिजिक्स के लिए मैंने अनअकैडमी का बैच लिया है, क्योंकि मैं हमेशा तमन्ना मैम से पढ़ी हूँ, तो इसलिए इस साल मैं तमन्ना मैम से ही पढ़ना चाहती थी, तमन्ना चौधरी मैम। सो दिस इज इट। वैसे यकीन में जो टीचर्स हैं फिजिक्स के, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी उनसे मैच होती है, यू कैन गो विद देम ऑल्सो, ठीक है। और जो टेस्ट हैं वो मैं उनके टेस्ट के साथ ही जो बैच के टेस्ट होते हैं फिलहाल उसे ही कोप अप कर रही हूँ। आफ्टर दैट अगर मुझे लगा, सो आई विल गो विद सम ऑफलाइन टेस्ट ऑल्सो, जो कि मैं आपको आगे बता दूंगी। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट बुक्स। सो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो बुक्स होती हैं, PYQs इज लाइक प्रायोरिटी। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी PYQs ही होना चाहिए। और रही बात फिजिक्स और केमिस्ट्री की, उसमें भी PYQs ही इम्पोर्टेंट है। अभी नीट के लेवल के नहीं आ रहे हैं, ज़्यादा टफ आ रहे हैं, तब भी मैंने देखा है कि जेईई मेंस के जो क्वेश्चंस हैं वो उसमें पूछे जा रहे हैं PYQs। तो एट द एंड PYQs आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो सबसे पहले तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप सब एक PYQ की बुक ले लें, और कोई भी आप ले सकते हैं। मेरे पास PW की है, 38 ईयर्स PYQs, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। सबसे पहले तो आप वो कीजिए, 2-3 टाइम्स
इज मस्ट। फिर उसके बाद मेरे पास जो मॉड्यूल्स हैं, मेरे पास यकीन के ही मॉड्यूल्स हैं, आई हैव यकीन मॉड्यूल्स, वो ही मैं करूँगी। और मैंने टॉपर्स से भी बात की है, उनसे भी सुना है कि जो मॉड्यूल्स होते हैं वो 90% सेम ही होते हैं, तो आप किसी भी कोचिंग के मॉड्यूल्स ले सकते हो। नाउ वी विल come back to at the title of this video, which is 10 months are left। तो मैं आपको अपनी 10 मंथ्स की स्ट्रैटेजी बताती हूँ। मैंने सबसे सुना है, टीचर से भी सुना है, और मैंने खुद भी फील किया है कि अगर आप बाय दिसंबर या टिल दिसंबर आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, देन यू आर इन सेफ जोन, और आपका सिलेक्शन जो है वो लाइक आप सिलेक्शन की रेस में आ जाते हो। ये मैंने कैसे फील किया है कि क्योंकि क्या होता है ना, मैं ऐसे नहीं कह रही कि जनवरी से प्रिपरेशन करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, या अगर आपने नवंबर से स्टार्ट करे हो। आई एम ऑलवेज टॉकिंग अबाउट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, क्योंकि मैंने खुद भी देखा है अगर कोई भी बात करता है ना, तो क्या जीरो से स्टार्ट करने से हो जाएगा? अगर जनवरी में भी कोई स्टार्ट कर रहा है, कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि मेरा 70% सिलेबस हो चुका है या मेरा 50% सिलेबस हो चुका है, अभी मेरा नीट हो जाएगा क्या? एवरीवन आस्किंग फॉर अभी मैं जीरो पे हूँ, तो अभी से क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आप पहले स्टार्ट करके पहले सिलेबस खत्म कर लेते हो ना, आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, जो मैंने भी फील किया है। अगर आप जनवरी से भी स्टार्ट करते हो ना, बैक ऑफ द माइंड आपके चलता रहता है दिमाग में कि होगा या नहीं होगा, वो बहुत पैनिक सिचुएशन आ जाती है, क्योंकि एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ जाता है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट फुली। तो मैंने भी वो फील किया है कि तब आप चाहो भी ना, तब भी नहीं पढ़ पाते हो, क्योंकि एक बैक ऑफ द माइंड बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, क्या इस साल भी मुझे ड्रॉप ना लेना पड़ जाए, एनीथिंग लाइक दैट। तो आप ये मेक श्योर करना कि आपका जो सिलेबस है आप बाय दिसंबर कंप्लीट कर लो। मैंने 6 मंथ्स सिलेबस कंप्लीशन का अपना प्लानर बनाया है, जो मैंने अपनी वॉल पे भी लगाया हुआ है, अभी शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी अगर आपको चाहिए। और अपना जो प्लानर है बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स का, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी उनकी PDF जो है वो सेंड कर दूंगी। आपको टेलीग्राम का लिंक मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसको ले सकते हो। सो दिस इज ऑल, दिस इज इट, यही मैंने इस वीडियो में बताना था। और आगे भी मैं अपनी जो नीट जर्नी है उसको डॉक्यूमेंट करती रहूंगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर मुझे पता होगा आई विल वेरी ग्लैड टू हेल्प इट आउट। और अगर मुझे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं वीडियोस के थ्रू आप सबसे कनेक्ट करके उसके बारे में पूछना चाहूँगी ज़रूर। और अगर आपको उसका कोई सोल्यूशन पता हो तो ज़रूर मुझे बताना। एंड सो this is it. Thank you so much. Thank you for clicking on my video. As a fresher, I am very glad कि आपने मेरी वीडियो देखी. So thank you so much. This is it. और मैं जल्दी ही 6 months में सिलेबस हम कैसे कवर कर सकते हैं उसकी भी वीडियो जल्दी ही मैं अपलोड करूँगी. Thank you so much. And please subscribe, like and share if you want, if you like it. And thank you so much.